friends, welcome to my channel. This is CA राखी अग्रवाल. न्यू रेगुलेशन फॉर TDS करेक्शन. पुराना कोई भी TDS करेक्शन अगर आप पेंडिंग है तो उसके लिए न्यू रेगुलेशन आया है एज पर इनकम टैक्स है. तो क्या है वो आज हम लोग जानेंगे इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. चेंजेस यही है कि टाइम लिमिट फॉर TDS करेक्शन हैज रिड्यूस्ड. जो भी प्रीवियस टाइम लिमिट था उससे अब कम कर दिया गया है बाय अमेंडिंग बाय इंसर्टिंग दिस न्यू रेगुलेशन इन TDS under the new tax act 2025 which will replace the income tax act 1961 with effects from 1st April 2026. 1st April 2026 से ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 रिप्लेस हो जाएगा विद पुराना जो भी एक्ट था अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द टाइम लिमिट टू फाइल TDS एंड TCS करेक्शन स्टेटमेंट हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. तो ओल्ड रूल क्या है इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का TDS TCS करेक्शन स्टेटमेंट कुड बी फाइल. पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आप TDS करेक्शन करते थे, कोई भी मिस्टेक होता था आपका TDS फाइलिंग में एंड wrongly you had inserted wrong amount in the TDS return filing or you had inserted wrong name of the person, spelling mistakes, small mistakes are there. In order to correct that mistake, अगर आपका मिस्टेक रहेगा तो you will not avail the credit of TDS. For that TDS correction is required. TDS correction statement आप पहले in old income tax act you can file up to 6 years. 6 साल तक आप फाइल कर सकते थे from the end of the year in which the original TDS और TCS return was due. पर अब रूल जो आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 which is effective from 1st April 2026 and the time limit to file TDS and TCS correction statement has been significantly reduced. तो old रूल क्या है इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का TDS TCS करेक्शन स्टेटमेंट कुड बी फाइल. पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आप TDS करेक्शन करते थे, कोई भी मिस्टेक होता था आपका TDS फाइलिंग में एंड wrongly you had inserted wrong amount in the TDS return filing or you had inserted wrong name of the person, spelling mistakes, small mistakes are there. In order to correct that mistake, अगर आपका मिस्टेक रहेगा तो you will not avail the credit of TDS. For that TDS correction is required. TDS correction statement आप पहले in old income tax act you can file up to 6 years. 6 साल तक आप फाइल कर सकते थे from the end of the year in which the original TDS और TCS return was due. पर अब रूल जो आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 which is effective from 1st April 2026. New income tax act 2025 section 397(3) clause 3F of the income tax act 2025 what it says specifies that deductor and collector, जो भी डिडक्टर है जो डिडक्ट करता है TDS या जो कलेक्ट करता है कैन फाइल अ करेक्शन स्टेटमेंट ओनली विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट टैक्स ईयर इन विच द ओरिजिनल TDS और TCS रिटर्न वाज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड. मतलब पहले 6 years का टाइम लिमिट था इन ऑर्डर टू करेक्ट योर करेक्शन. नाउ द टाइम लिमिट हैज रिड्यूस्ड इन इनकम टैक्स एक्ट 2025. इट रिड्यूस्ड टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच यू हैड फाइल्ड द TDS करेक्शन. These replace the older open-ended or 6-year period with restricted 2-year window. जो 6 years का open-ended window था उसको कम करके 2 years window में convert कर दिया गया. For example, if the original TDS return for financial year, जो भी original TDS return आपने फाइल किया financial year 25-26 ending on 31st March 2026, the deductor will मतलब उसको करेक्ट कर सकता है up to 31st March 2028 तक. जैसे 26 का है मार्च 36 का एंडिंग पीरियड है उससे 2 साल दैट इज 27-28. अब 31st मार्च 2028 तक अब उसको अपने TDS को करेक्शन कर सकते हो इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन फाइलिंग योर रिटर्न. इफ रॉन्ग अमाउंट इज इंसर्टेड, रॉन्ग पैन नंबर इज इंसर्टेड, नेम ऑफ द डिडक्टर और डिडक्टी इज रॉन्गली इंसर्टेड, देन यू हैव टू करेक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. नाउ टाइम लिमिट फॉर पेंडिंग करेक्शन. क्या टाइम लिमिट था पेंडिंग करेक्शन का? व्हाई इट इज important, why correction is important? So time limit for pending correction because the income tax act 1961 will be repealed from 1st April 2026 and the tax department has issued an advisory that all outstanding TDS or TCS correction for older period must be filed. जितना भी आपका पुराना pending
करेक्शन बाकी है की है और कौन कौन से ईयर का आप कर सकते हो करने का, जो भी आपका पेंडिंग करेक्शन बाकी है टीडीएस का ओल्डर पीरियड का मस्ट बी फाइल विद इन 31 मार्च 2026। उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको 31 मार्च 2026 तक का लास्ट डेट दिया है इन ऑर्डर टू फाइल द पेंडिंग करेक्शन। दिस इंक्लूड्स करेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 का Q4 फाइल कर सकते हो, आप करेक्ट कर सकते हो 31 मार्च 2026 तक। आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 का Q4 का रिटर्न आप फाइल फाइनेंशियल ईयर 19-20 से 22-23 ऑल क्वार्टर्स 4 क्वार्टर्स का आप करेक्ट कर सकते हो एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 अप टू थर्ड क्वार्टर उसका करेक्शन आप कर सकते हो। आफ्टर मार्च 31 26 कोई भी करेक्शन एक्सेप्टेड नहीं होगा। दीज हिस्टोरिकल पीरियड्स आर अंडर द न्यू रूल्स एंड व्हाई करेक्शन इज इम्पोर्टेंट इफ द करेक्शन इज नॉट डन विद इन टाइम फ्रेम। जो भी टाइम फ्रेम आपको दिया गया है उसमें अगर आप करेक्शन नहीं किया तो आपको टीडीएस क्रेडिट नहीं मिलेगा, विल नॉट अपीयर। वो आपको आपके 26 एएस में ये एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एंड यू विल नॉट एबल टू अवेल द क्रेडिट ऑफ दैट इवन टैक्स वाज डिडक्टेड करेक्टली। टैक्स पेयर में फेस लॉसेस ऑफ क्रेडिट। तो क्या होगा, क्रेडिट का लॉस होगा, फिर डिमांड नोटिस आ जाएगी इनकम टैक्स से, फिर रिफंड में डिले होगा। अगर आपका क्रेडिट प्रॉपर नहीं रहेगा, बाय मिस्टेक डिमांड वाज रेज्ड, देयर इज अ डिले इन रिफंड। आपका अगर रिफंड नहीं आएगा तो टीडीएस रिफंड में भी डिले हो सकता है। यू हैव टू फाइल दैट विद इन 31 मार्च 2026 इफ एनी करेक्शन इज पेंडिंग। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर डिडक्टर। क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स है? चेक ऑल पेंडिंग टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न्स। आप अपने टीडीएस और टीसीएस रिटर्न्स को चेक कर लीजिए। इफ एनी एरर इज देयर बिफोर 31 मार्च 2026, this portal is there to submit the correction statement online. Coordinate with deductee, employee, vendor, bank, etc. to ensure timely action. Keep records of correction filing to support any future audits or notices. Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel.